आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो हम लोग इसके पहले जो पढ़ रहे थे, पहले 1 मिनट में थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ कि आप लोग इस टाइम लोग जान रहे होंगे कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है। तो शायद कहीं कहीं पे भी चल रहा है, तो जहाँ भी बच्चे हैं वो सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस टाइम थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें। ये मत सोचे कि लॉकडाउन चल रहा है, गुरुजी परीक्षाएं नहीं होंगी तो हम पढ़ के क्या करेंगे। परीक्षाएं देखो, परीक्षाओं के लिए कभी भी मत पढ़ो, सिर्फ परीक्षाओं के लिए मत पढ़ो, अपनी कामयाबी के लिए पढ़ो, अपने नॉलेज के लिए पढ़ो। तुम्हारे अलग भी यही एग्जाम थोड़े ना देने हैं, हमेशा थोड़े ना कोरोना रहेगा, कभी तो कभी हटेगा। हो सकता है एग्जाम हो जाए, नहीं होगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारी चीजें आती है, केमिस्ट्री, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें केमिस्ट्री मत आती हो, आती है, जनरल साइंस के नाम से आती है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ा करो। ठीक है, और हम लोग दिल्ली में सब कुशल मंगल हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी कुशल मंगल होंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अम्ल, क्षार एवं लवण का चैप्टर नंबर 2 था, कक्षा 10 वालों के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें केमिकलों के मैंने अम्ल और क्षार क्या होते हैं और उनके रासायनिक गुणों को पढ़ा था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार की प्रबलता के बारे में। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता, अम्ल व क्षारक की प्रबलता, वह क्षारक की प्रबलता। कहोगे गुरुजी कभी कभी आप क्षार कहते हो, कभी कभी क्षारक कहते हो। देखो, क्षार वही होते हैं जो जल में घुल जाए, जो क्षारक जल में घुल जाए उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, यानी जो बेस जल में घुलनशील हो, सॉल्युबल हो, उसी को हम क्षार कहते हैं। तो अम्ल और क्षारक कैसे पता चलता है कि कोई विलयन जो है, कोई चीज है कितना ज्यादा अम्लीय है, कितना ज्यादा प्रबल अम्लीय है, कितना ज्यादा क्षारकीय, हम कैसे पता करते हैं। तो देखो, इसकी प्रबलता को मापने के लिए इसके पीएच मान से नापते हैं। अब कहोगे गुरुजी ये पहली बार बता रहे हो, पीएच मान क्या होता है। पीएच मान क्या बताता है कि जो कोई भी पदार्थ है जो हमारा विलयन है, उसमें उसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता को बताता है कि जिसमें हाइड्रोजन आयन कितनी सांद्रता है, कितनी, और OH माइनस आयन की। देखो, दो ही चीज होती है। अम्ल में मैंने बताया था कि जो अम्ल में हाइड्रोजन प्लस आयन लेता है और जो क्षार होता है OH माइनस आयन देता है। जो क्षार रहेगा OH माइनस आयन और जो अम्ल रहेगा H प्लस आयन देगा। अब इस चीज का ध्यान देना, जो जितना ही ज्यादा देगा, जो जितना H प्लस आयन देगा, जो जितना H प्लस आयन देगा कोई विलयन है, वो जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा उतना ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, उतनी ज्यादा। और जो क्षार जितनी ज्यादा OH माइनस आयन देगा वो उतनी ज्यादा ही प्रबल क्षार होता है। तो किसी भी क्षार की प्रबलता को हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये प्रबल अम्ल है कि प्रबल क्षार है, इस चीज को आज हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए आता है पीएच स्केल आता है। ठीक है, पीएच, जिसे कक्षा 9 में पढ़ोगे कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के माइनस लघुगणक मान को, हाइड्रोजन आयन जो होता है इसकी सांद्रता को, लघुगणक मान को, माइनस लघुगणक मान को पीएच मान कहते हैं। इस तरह से परिभाषा इसकी होती है पीएच मान के। इसको लॉग में जिसका जितना H प्लस आयन रहेगा, मान लो इसका 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, इसका लॉग की वैल्यू निकालेंगे तो उसका पीएच मान पता चल जाता है। किसी भी पदार्थ का पीएच मान पता चल जाता है। तो पीएच मान सिर्फ यही बताता है। तो कैसे पता देंगे गुरुजी, बता दें कि पीएच मान होता है, ठीक है, लेकिन हम पीएच मान से कैसे पता करेंगे कि कोई विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। उसके लिए आता है पीएच स्केल। देखो, पीएच मान जो होता है, जब पीएच की रीडिंग ऐसे आती है 1 2 3 4 0 करके ऐसे आएगी। ठीक है, इसकी रीडिंग ऐसे जब निकालोगे अम्ल या क्षार की और इसमें रखोगे तो पता चल जाएगा इसका पीएच मान कितना है। ठीक है, तो जैसे मैंने पीएच मान ऐसे लिख दिया, इनकी रीडिंग में मान लो लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये मैंने 14 तक रीडिंग लिख लिया। अब देखो कैसे पता चलेगा गुरुजी, मान लो कि रीडिंग 1 आई, रीडिंग 2 आई, रीडिंग 3 आई, रीडिंग 4 आई, अधिक से अधिक 14 तक रीडिंग आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। ज्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। जितनी ज्यादा देखो, अब कैसे गुरुजी रीडिंग, तो हम चलो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को पता कर लिए। ठीक है, कि इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता माइनस लघुगणक मान यानी पीएच मान इसका 1 आ गया या 2 आ गया या 3 आ गया।
तो हम कैसे पता करेंगे कि प्रबल अम्लीय है कि प्रबल क्षारीय है? ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब कोई विलयन 7 से कम आता है, ठीक है, ये 7 से कम है, ठीक है, तो वो हमेशा अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है, हमेशा अम्लीय होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान निकाला, पीएच मान 7 से कम आ गया तो अम्लीय हो जाएगा। अब देखो 6 है तो कम अम्लीय, जितनी ज्यादा इधर अम्लीय रीडिंग कम होती जाएगी उतना ज्यादा और ज्यादा प्रबल अम्ल होता जाएगा। मैंने कहा गुरुजी किसी की रीडिंग 5 आ गई तो 5 आई, किसी की रीडिंग 6 आ गई, मान लो किसी की 5 आ गई रीडिंग, किसी की 6 आ गई, तो इतना तो पता चल गया कि इसकी रीडिंग 7 से कम है तो विलयन हमारा अम्लीय होगा। लेकिन कौन ज्यादा अम्लीय होगा? तो जिसकी रीडिंग जितनी कम होगी उतनी ज्यादा रीडिंग होगी, जितने ज्यादा रीडिंग कम है उतना ज्यादा वो विलयन अम्लीय होता चला जाएगा, अम्लीय होता चला जाएगा। तो यानी यदि किसी की रीडिंग हमारी 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होता है, यदि 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। देखो क्षारीय की तरफ मैंने इधर की तरफ एरो बनाया है, इधर की तरफ निशान बनाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना इधर बढ़ता जाएगा उतने ज्यादा क्षारीय होता जाएगा, इतनी ज्यादा क्षारीय होता जाएगा। इधर विलयन देखो, तो देखो जब उस पे स्केल कलर भी देता है, जब कोई विलयन 0 आएगा ना तो यहाँ पे वो कलर देगा, हमेशा रेड कलर देगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा रेड देगा। फिर 2 आया तो मान लो उससे भी कम रीडिंग देगा, उससे भी कम, ये रेड कलर में आते हैं। ये क्या आते हैं? ये रेड कलर आते हैं। रेड कलर आते आते हल्का 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 जाते जाते फिर ये जाएगा हल्का सा येलो कलर में आएगा, येलो कलर। ये रेड हल्का सा कम होते होते रेड येलो आ जाएगा। ठीक है, जब येलो आने के बाद क्या करेगा? येलो आया, येलो आने के बाद फिर ये ग्रीन आएगा, जैसे 6 को क्रॉस करेगा 7 को फिर ये ग्रीन आना शुरू हो जाएगा। ग्रीन के बाद ये फिर ब्लू आएगा, नीला। क्या जाएगा? ब्लू। देखो यहां पे जब जाओगे लास्ट में ये ब्लू आएगा, डार्क ब्लू आएगा। देखो पहले क्या आ जाएगा? पहले डार्क ब्लू आ जाएगा, डार्क ब्लू कलर में आ जाएगा ये हमारा रीडिंग। अगर डार्क ब्लू आया तो समझ लो कि वो विलयन बहुत ज्यादा क्षारीय है। अगर कम डार्क आया तो उससे कम क्षारीय है। ऐसे करते करते यदि बहुत ज्यादा गाढ़ा ग्रीन आ गया तो समझ लो कि अगर 2 कलर आ रहे हैं ऐसे दे देगा, मान लो कि आपका एक ब्लू कलर दे देगा, एक ग्रीन कलर दे देगा। अगर 2 रीडिंग दे देगा, कहे खाली कलर से पूछेगा, कहेगा कि विलयन कौन ज्यादा क्षारीय है, तो ये समझ लो कि जो ज्यादा इधर ब्लू वाला, देखो इधर क्षारकता बढ़ती जा रही है, कलर कैसे हो जाता है? ब्लू, डार्क ब्लू होता जा रहा है। तो जिसका डार्क ब्लू होगा वो ज्यादा विलयन क्षारीय होगा। इधर इस टाइप का ऐसे अम्लीय होता जाएगा। अब कहोगे गुरुजी आपने एक चीज तो बता दिया कि अगर 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, यदि 7 से ज्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि रीडिंग 7 आ गई तब क्या करेंगे? ये तो बड़ी बड़ी समस्या बन गई है। तो बीच का आ गया, न तो 7 से कम आया न तो 7 से ज्यादा आया। अगर 7 आ जाता है घबराने की दिक्कत नहीं, तो विलयन उदासीन है। क्या है? उदासीन है। जैसे मैंने उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं बताया था कि जब अम्ल और क्षार बराबर मात्रा में मिला दिए जाएं, समान मात्रा में मिलाया जाए तो विलयन उदासीन हो जाता है। तो जब किसी की रीडिंग 7 आ जाए तो विलयन उदासीन है, इसका मतलब ये चीज समझ में जाना चाहिए कि उसमें अम्ल और क्षार बराबर मात्रा में है, न तो विलयन ज्यादा अम्लीय है न तो विलयन ज्यादा क्षारीय है। तो इस तरह से इसके देखो ग्राफ होते हैं कि जब पीएच मान निकालेंगे इसका, अब पीएच मान देखो जैसे जैसे निकलता जाएगा, रीडिंग निकलती जाएगी, रीडिंग से हम पहचान जाएंगे कि विलयन हमारा अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। यानी इस तरह से ग्राफ इनका बनता है। देखो अगर एक ग्राफ से और हम समझना चाहें, ध्यान देना, ठीक है, इस तरह से ये देखो इधर हमारा H+ आयन है, अगर मैं कहूं OH- आयन का ग्राफ है, यानी ये जो रेड कलर में मैं कर रहा हूं ये मान लो H+ आयन है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ शो करता है। यानी इधर जो विलयन है ये देखो H+ आयन ज्यादा तो अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो इसका मतलब ये मत समझना, कहो तो गुरुजी है ना दुर्गा क्यों नहीं कलर की है? अरे यार
इसका मतलब यह है कि कोई भी विलयन होता है एकदम पूरा अम्लीय नहीं होता है, थोड़ी बहुत क्षार की मात्रा होती है उसमें, लेकिन अधिकता अम्ल की होती है, इस कारण उस विलयन को अम्लीय कहा जाता है, न कि क्षारीय। इधर भी देखो क्षार है, इसमें अम्ल है, इस तरफ देखो इधर क्षार ज्यादा बढ़ गया है, क्षार OH- आयन है। इधर देखो इधर OH- आयन कम है, फिर OH- आयन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा विलयन क्षारीय होता चला गया है। जब इधर आ गए तो ज्यादा क्षारीय हो गया, तो इस विलयन को क्षारीय कर देंगे और इधर वाले विलयनों को क्या कर देंगे, अम्लीय कर देंगे। ठीक है, तो हम पीएच मान से पता कर सकते हैं कि कोई विलयन, यदि पीएच मान हमें पता चल जाए तो पता कर सकते हैं कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्या है, कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और उसका पीएच मान दिया है, कह रहा है उसका पीएच मान क्या होगा। कह रहा लाल लिटमस पेपर है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है, तो उसका पीएच मान कह रहा है 1, 2, 5, 10 कह रहा है, इस तरह से है, कह रहा है उसका पीएच मान क्या होगा। तो एक बात समझ में आओ, ध्यान से, जब मैंने शुरू में पढ़ाया था ध्यान देना, लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है, अम्ल करता है कि क्षार करता है। तो यहां समझ जाना चाहिए कि क्षार करता है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, उल्टा करता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। इससे पता चल गया कि हमारा विलयन क्षारीय है। और जब गुरुजी विलयन क्षारीय है तो उसका पीएच मान 7 से ज्यादा आना चाहिए। तो देखो क्या ये पीएच मान 7 से ज्यादा है, नहीं है, यानी ये आंसर नहीं होगा। क्या ये 7 से ज्यादा है, नहीं है, ये भी 7 से ज्यादा, ये 7 से ज्यादा है, नहीं है, यानी ये 7 से ज्यादा है, तो इसका पीएच मान गुरुजी 10 हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन पॉलिटेक्निक क्वेश्चन में जब जाओगे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, किसी इंजीनियरिंग का या किसी एग्जाम में देने जाओगे तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, कह देगा कोई विलयन और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और 3-4 थे पीएच मान लिख देगा, कहेगा उसका पीएच मान होगा। या तो पीएच मान लिख के दे देगा, प्रश्न में पूछेगा किसी विलयन का पीएच मान लो कि 8 है तो विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो जब कहोगे गुरुजी जब 7 से ज्यादा हो गया, 8 दिया है, तो इसका मतलब विलयन क्षारीय है। क्वेश्चन बहुत तरह से इसी में पूछे जा सकते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ये तो बात रही कि हम पीएच मान को क्या होता है, पीएच मान के बारे में हमने जाना कि कैसे पता करते हैं किसी पीएच का मान 7 से ज्यादा। इतने ध्यान रखना कि अगर पीएच मान 7 है तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। यदि जो पीएच मान है, ठीक है, ये 7 से कम है, ठीक है, सबसे ज्यादा 7 से कम है, तब विलयन अम्लीय होगा, विलयन अम्लीय होगा। देखो जिधरिया मुंहवा खुला होता है, जिधर बंद रहता है उधर वो दिखाता है कि ये छोटा है, जो बड़ा होता है, ठीक है। यदि कह रहा है देखो पीएच मान बड़ा है, 7 से ज्यादा है, इसका मतलब जिधर खुला है ये बड़ा है, 7 से ज्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा, ठीक है। तो यानी ये 3 फैक्टर सिर्फ याद कर लेना कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा, यदि 7 से कम है तो अम्लीय होगा, यदि 7 से ज्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा। एक तत्व था, हमने जाना सिर्फ क्या होता है कि अम्लीय विलयन है, क्षारीय विलयन पीएच मान से। लेकिन दैनिक जीवन में क्या इसके उदाहरण है, गुरुजी पीएच मान कैसे होता है, ठीक है, क्या इसके पीएच मान से कहो गुरुजी पढ़ा दिया, लेकिन इसका क्या कभी भी लाइफ में यूज है, दैनिक जीवन में यूज है पीएच मान का? हाँ, बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो हमारा शरीर होता है ये इसका पीएच मान होता है। देखो इस चीज को ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हमारे शरीर का पीएच मान होता है। हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, हमारी जो शरीर होती है, शरीर का पीएच मान कितना होता है, ऐसे पूछेगा, शरीर का पीएच मान, शरीर का पीएच मान जो होता है हमारे शरीर का, ये 7 से लेकर के 7.8 के बीच होता है। ये 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है। ये जो इंपॉर्टेंट करके सारे नोट्स लिख देना आगे के लिए, जो आगे बच्चे पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ दैनिक जीवन में, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि शरीर का पीएच मान होता है, हमारी शरीर अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है। अब बताओ 7 से लेके 7 से ऊपर है, 7.8 है, यानी हमारा जो शरीर होता है वो क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। हमारी पूरी शरीर की बात की जा रही है, हमारा जो शरीर है क्षारीय होता है,
ठीक है। दूसरी बात देखो, दांत का पीएच मान, दांत का पीएच मान। अब एक चीज ध्यान देना गुरुजी, ये दांत हमारे सड़ते क्यों है, ये बात का राज जान लेना। हमारे शरीर का जब हमारे दांत का पीएच मान जो होता है ये 5.5 से यदि कम हुआ, से कम हुआ तो दांत सड़ना शुरू, तो दांत सड़ना शुरू। क्यों शुरू होता भाई पीएच मान, क्यों? देखो कि हमारे जो दांत जो होते हैं, हमारे जो मुंह का पीएच मान, ऐसे पूछेगा हमारे मुंह का पीएच मान कितना से कम हो कि हमारे दांत सड़ने लगते हैं, ऐसे पूछेगा एग्जाम। तो कई सारे पीएच मान दिए रहेंगे, 5.5, 5.7, 7.8, ऐसी बहुत सारी चीजें दिए रहेगा। तो जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 हो जाए, 5.5 से कम हो रहा है, अगर इससे कम होना शुरू हुआ तो देखो जितनी ज्यादा कम होता जाएगा हमारा दांत और अम्लीय होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, होता जाएगा। जैसे जैसे पीएच मान कम होता है तो देखो अम्लीयता बढ़ती है, 0 की तरफ जाने पर और ज्यादा अम्लीय हो जाता है। तो जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे मतलब हमारा दांत अम्लीय ज्यादा होने लगता है, और जब अम्लीय होने लगता है तो वही अम्ल हमारे दांतों को खुद गलाने लगता है, जिससे हमारे दांत सड़ने लगते हैं। तो हम उसी पीएच मान को जो हम पेस्ट करते हैं ना, जो हम ब्रश करते हैं, तो उसमें पीएच मान जो होता है वो क्षारीय होता है उसका, तो जिससे हम ब्रश करते हैं तो हमारे जो दांत का पीएच मान जो होता है 5.5 से कम नहीं होने देता, ठीक है। इसीलिए ब्रश जब हम करते हैं तो हमारे दांत थोड़ा कम सड़ते हैं। अब बार बार जिसके दांत सड़ना शुरू हो गए हैं उनको दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो हमारे दांत का पीएच मान होता है वो 5.5 से कम होने लगे तो ये एसिड छोड़ने लगेगा, गलाने लगेगा, और जब हम बार बार कुल्ला करेंगे, ब्रश करेंगे तो जो अम्ल बन रहा है वो हमारे बाहर निकलते जाएंगे, जिससे हमारे दांत सड़ते नहीं। तो हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से जैसे ही कम हुआ हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये दो चीजें क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और भी देखते हैं दैनिक जीवन में उदाहरण, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और देखना, ये भी लाइफ में यूज हुआ है। नंबर 3 पॉइंट गुरुजी क्या होता है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट क्या होता है? नंबर 3 पॉइंट देखो, जब वर्षा होती है, वर्षा होती है, ठीक है, वर्षा का जो जल होता है जब उसका पीएच मान 5.6 से कम हुआ, तो अम्लीय हो जाता है। देखो 5.5 तो ऑलरेडी अम्लीय है, लेकिन इससे ज्यादा और कम हो जाता है तो और ज्यादा अम्लीय होने लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि अम्लीय वर्षा हुई है, जिसे इंग्लिश में एसिड रेन कहते हैं। तो जिससे हमारे जो खेत जो होती है, जो फसलें होती है वो झुलस जाती है, वो जल जाती हैं अम्ल से। इसीलिए वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर 5.6 तक तो चल जाता है, लेकिन जैसे ही 5.6 से कम हुआ उसे एसिड रेन का नाम दे देते हैं, उसे अम्लीय वर्षा का नाम दे देते हैं, जिससे हमारी फसलें जलने लगती है। तो ये बात को समझ जाना कि जब आपकी खेत की फसल वर्षा की वजह से जलने लगे तो समझ जाना कि वर्षा का जो पीएच मान था वो 5.6 से कम हो गया था। अपने घर वालों को बताना ऐसे, पापा 5.6 से कम हो गया था इसका पीएच मान, हमारे गुरुजी ने बताया था, तभी आपकी फसल जली है, ठीक है। ये दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब देखो मधुमक्खी जो एक चीज और डंक मारती है उसमें भी वो अम्ल छोड़ती है, उसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। क्यों? मधुमक्खी के डंक में, इसमें मधुमक्खी के डंक में, जब मधुमक्खी में डंक मारती है तो वो क्या करती है, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में एक अम्ल छोड़ देती है जिसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, जो बहुत ज्यादा दुखता है, जलता है। जब अम्ल छोड़ देते, देखिए एसिड किसी के ऊपर मुंह पे फेंक दो तो झुलस जाता है। सबसे ज्यादा जो पीएच मान होता है कम होता है, सबसे ज्यादा पीएच मान होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का अधिकतर होता है।
जो बैटरी वैटरी में डाली जाती है। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है, उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान 1 होता है वैसे, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है, नींबू का होता है 2.1 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो हर एक फल जो होते हैं, हर एक फल फ्रूट्स, हर एक चीजों का अलग अलग पीएच मान होता है। इसलिए हमारा पीएच मान 2.1 होने के कारण, या ऐसे पूछा 2.1 एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, बट 2 पॉइंट समथिंग है नींबू का, तो अम्लीय होता है, ठीक है। तो हमारे अम्लीय, ठीक है, कि हमारे पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने बताया 4 फैक्टर बताए, 4 पॉइंट बताए जो एग्जाम में आए हुए हैं। जो बोर्ड एग्जाम की बात ही छोड़ दो, बोर्ड एग्जाम में आए मत आए कोई बात नहीं, आ गया तो अच्छी बात है लिख देना, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। और ये पीएच मान ऐसे देकर के पूछ देता है कि बताओ विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, ठीक है। आज एक महत्वपूर्ण चीज आपको सीखने को मिली कि अम्ल और क्षार की प्रबलता कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे अम्ल और क्षार के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले बारे में, अभी तक देखो हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा, अभी लवण के बारे में नहीं पढ़ा। गुरुजी लवण कब पढ़ाओगे, अगली वीडियो में लवण पढ़ाएंगे, और फिर लवण से कौन कौन से यौगिक बनते हैं वो चीजें बताएंगे। अगली वीडियो जब आप लोग देखोगे तब आप लोग समझ जाओगे कि हमें खाने वाले सोडे का सूत्र क्या है, खाने वाला सोडा बनता कैसे है, धोने वाले सोडे का क्या सूत्र है, धोने वाला सोडा बनता कैसे है, कपड़ों के कलर कैसे उड़ाए जाते हैं फैक्ट्रियों में, ये चीजें आप लोग सीखोगे, ये चीज जानोगे, दैनिक जीवन में सीखोगे कि कैसे उड़ाए जाते हैं। तो यानी वो चीजें लवण से बनाई जाती हैं, जो इन चीजों के, जैसे हमारा विरंजक चूर्ण हुआ, हमारा धावन सोडा हुआ, खाने वाला सोडा हुआ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में सीखेंगे कैसे कैसे हम बनाते हैं। लवण पढ़ेंगे अगली वीडियो में, लवण क्या होते हैं, फिर लवण से क्या क्या चीजें बनाई जाती है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर ही फिनिश होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।